बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। हमने पिछले पैराग्राफ में देखा था कि कायद आज़म ने जो चिटागांग में तकरीर की थी उसको हमने उसका एक हिस्सा देखा था। आज हम उसी पैराग्राफ का दूसरा हिस्सा देखने जा रहे हैं और इसमें कायद आज़म ने ब्यूरोक्रेसी को जो हदायत दी थी, जो उनके बारे में उस तकरीर में उन्होंने बातें कही थी, उनको हम देखते हैं और ये तरीका भी सीखते हैं कि अगर हमने किसी को नसीहत करनी हो, किसी को कोई बातें समझानी हो तो किस अंदाज में समझा सकते हैं। तो ये सीखने के लिए हमारे एक पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ में पढ़ता हूँ। अब आप मुलाजिम और खादिम हैं। ये ब्यूरोक्रेसी से बातें करते हुए कायद आज़म फरमा रहे हैं, लोगों को महसूस कराइए। अब लोगों को महसूस कराइए, इसके लिए हम देखेंगे वर्ड्स क्या बनते हैं कि आप इनके मुलाजिम और दोस्त हैं। ठीक है। इज़्ज़त व तकरीम, इनके मफ़हूम भी देखेंगे। इज़्ज़त व तकरीम, इंसाफ और गैर जानबदारी का आला मेयार कायम कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग आप पर एतमाद करेंगे और आपको अपना दोस्त और बही खा समझेंगे। ये तासुर कि आप हुक्मरान हैं अब ख़त्म होना चाहिए। अपने अवाम को समझने की कोशिश कीजिए। ये कायद आज़म के अल्फाज हैं। तो इनको हम अब ट्रांसलेट करके देखते हैं कि किस तरीके से इनकी ट्रांसलेशन बनती है। क्योंकि अब ये अल्फाज जो दो मुलाजिम और खादिम, ये इंटरचेंजेबली वैसे इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन चूँकि अब यहाँ पे इकट्ठे आ रहे हैं, इनके लिए हम डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करेंगे। ठीक है। तो अब का मतलब तो आपको पता ही है कि नाउ होता है। इनके तो मेरा ख्याल बताने की भी शायद ज़रूरत ना हो, आपको यूँ ही कहते हैं। ठीक है। और मुलाजिम क्या होते हैं? इम्प्लाईज। ठीक है। और खादिम क्या होते हैं? सर्वेंट्स। इम्प्लाईज और सर्वेंट्स। वैसे अगर ये वर्ड्स कहीं पे मुलाजिम अकेला यूज़ हो रहा तो उसकी जगह पे आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब आप मुलाजिम और खादिम हैं तो सिंपली इसका ट्रांसलेशन बन जाएगी, नाउ देखिए, नाउ यू आर एम्प्लॉइज एंड सर्वेंट्स। अब आप मुलाजिम और खादिम हैं। लोगों को महसूस कराइए। ठीक है। लेट द पीपल फील। लेट, लोगों को महसूस कराइए। लेट पीपल फील, लोगों को महसूस कराइए, इसमें आ गया। ठीक है। या फिर कर सकते हैं मेक पीपल फील, लोगों को महसूस कराइए। लेट पीपल फील कि आप, दैट आपके लिए क्या हो गया? यू, उनके मुलाजिम हैं, उनके लिए ज़्यादा हैं तो देयर आ जाएगा। ठीक है। देयर मुलाजिम हैं, एम्प्लॉइज हैं, सर्वेंट्स हैं। वैसे सर्वेंट्स आप लिख लें यहाँ पे, सर्वेंट्स और दोस्त, फ्रेंड्स। ठीक है। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल बन गया। लोगों को महसूस कराइए, लेट पीपल फील। ठीक है। लेट द पीपल फील दैट यू आर, क्या हैं? आप उनके मुलाजिम और दोस्त हैं। यू आर देयर सर्वेंट्स, एंड फ्रेंड्स। आप उनके मुलाजिम और दोस्त हैं। आगे देखिए, इज़्ज़त व तकरीम, इंसाफ और गैर जानबदारी का आला मेयार कायम कीजिए। इज़्ज़त व तकरीम के लिए क्या वर्ड यूज़ होते हैं? रेस्पेक्ट। इज़्ज़त क्या होती है? रेस्पेक्ट होती है। ठीक है। तकरीम, इज़्ज़त व तकरीम, चूँकि ये बिल्कुल हम मानी अल्फाज हैं तो रेस्पेक्ट एंड रिवियरेंस भी आप लिख सकते हैं। रिवियरेंस का एक वर्ड REVERENCE, रिवियरेंस भी रेस्पेक्ट ही होती है। ठीक है। रेस्पेक्ट, रिवियरेंस आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। इंसाफ क्या होता है? इंसाफ, जस्टिस।
जस्टिस, ठीक है। गैर जानबदारी क्या होती है? इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी, गैर जानबदारी, ठीक है। का आला मेयार क्या है? आला क्या होता है? हाई, हाई। मेयार क्या होता है? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, ठीक है। कायम करना, सेट। तो चूंकि हुक्म दे रहे हैं या उनको नसीहत कर रहे हैं तो इसलिए हम वर्ब को पहले यूज करेंगे, ठीक है। सेट, कौन सा? पहले, सबसे पहले क्या करें? सेट करें, ठीक है। सेट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ, मेयार को कायम करें। सेट, सेट हाई स्टैंडर्ड ऑफ, सेट के मेयार अगर ज़्यादा करने हो तो फिर स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। का आला मेयार एक है तो फिर आप स्टैंडर्ड, अगर मेयार ज़्यादा जमा के तौर पे यूज़ करेंगे फिर भी ठीक होगा। तो सेट हाई स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ किस किन किन चीज़ों के? इज्जत व तकरीम, रेस्पेक्ट एंड रिवियरेंस, रेस्पेक्ट एंड रिवियरेंस, रेस्पेक्ट एंड रिवियरेंस, ठीक है। उसके बाद क्या है? जस्टिस, जस्टिस और एंड इम्पार्शियलिटी, जस्टिस एंड इम्पार्शियलिटी। देखें, सिंपल सेंटेंस बन गया हमारे पास। सेट हाई, ये हाई, सेट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ रेस्पेक्ट एंड रिवियरेंस, इज्जत व तकरीम के। जस्टिस एंड इम्पार्शियलिटी, इंसाफ और गैर जानबदारी के आला मेयार कायम कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे, इफ़ यू डू सो करोगे तो लोग आप पर इत्माद करेंगे। लोग का तो आपको पता ही है, आप पर इत्माद करेंगे। पीपल विल ट्रस्ट यू, पीपल विल ट्रस्ट यू, पीपल विल ट्रस्ट यू। तो यहाँ पे आपने प्रेजेंट को, यहाँ पे विल को यूज़ नहीं करना, ठीक है जी। इफ़ यू डू सो, एक में प्रेजेंट, क्योंकि ये शर्तिया जुमले जो होते हैं ये उनकी पहली टाइप है, एक में प्रेजेंट, दूसरे में फ्यूचर आना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो पहले में हम प्रेजेंट रखेंगे। इफ़ यू डू सो, अगर आप ऐसा करेंगे तो पीपल विल ट्रस्ट यू, आप लोग आप पर इत्माद करेंगे, ठीक है। एक में प्रेजेंट और दूसरे में फ्यूचर, ये आपने तरीक़ेकार अख्तियार करना है। इसको, ये इस पैटर्न पे चलाना है। ये जिसको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस की पहली ज़ीरो के बाद पहली टाइप है ये। देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे, इफ़ यू डू सो, अगर आप ऐसा करेंगे, इफ़ यू डू सो, अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग आप पर इत्माद करेंगे। पीपल तो के लिए कोई लफ्ज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। पीपल विल ट्रस्ट यू, पीपल विल ट्रस्ट यू, ठीक है। लोग आप पर इत्माद करेंगे और आपको अपना दोस्त और बही ख़ास समझेंगे, और आपको एंड और, ठीक है, आपको अपना दोस्त, ठीक है, देयर फ्रेंड, ज़्यादा है ना, देयर फ्रेंड। बही खा क्या होता है? वेल विशर, वेल विशर, बही खा समझेंगे। कंसीडर, समझेंगे, ठीक है। थिंक, कंसीडर, फाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। एंड, और आपको अपना दोस्त और बही खास समझेंगे। एंड कंसीडर यू, आपको समझेंगे ना, कंसीडर यू देयर फ्रेंड, अपना दोस्त, आपको अपना दोस्त और बही खास समझेंगे। एंड वेल विशर, आपको अपना दोस्त और बही खास समझेंगे, ठीक है। ये तासुर कि आप हुक्मरान हैं अब ख़त्म होना चाहिए।
क्या, कौन सा तासुर, ये तासुर, ये तासुर, दिस, ये के लिए तो दिस यूज होगा ना। तासुर के लिए क्या होता है, इम्प्रेशन। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं इम्प्रेशन, इम्प्रेशन। दैट, एक के लिए दैट, क्या आप हुक्मरान हैं, दैट यू आर अ रूलर, दैट यू आर अ रूलर, रूलर हुक्मरान क्या होता है, रूलर, दैट यू आर अ रूलर। ठीक है, अब खत्म हो जाना चाहिए, नाउ, नाउ। ठीक है, खत्म हो जाना चाहिए, एंडेड, शुड बी एंडेड, शुड बी एंडेड, शुड बी वैनिश्ड, वैनिश्ड, शुड बी डिसअपियर्ड, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ये तासुर, अब ये तासुर कि आप हुक्मरान हैं, दिस इम्प्रेशन, दिस इम्प्रेशन, दिस इम्प्रेशन दैट you are ruler, you are a ruler, क्या है, अब खत्म हो जाना चाहिए, शुड भी, ऐसे भी कर सकते हैं, शुड बी, सॉरी, शुड बी, दिस इम्प्रेशन शुड बी, दिस इम्प्रेशन, this impression that you are a ruler should be vanished now, अब ये तासुर ख़त्म हो जाना चाहिए, शुड बी एंडेड नाउ, शुड बी क्या है, शुड बी वैनिश्ड नाउ, शुड बी एंडेड नाउ, शुड बी डिसअपियर्ड नाउ। ये आपका चॉइस है, वर्ड्स आप जो भी चाहें कर सकते हैं। अपने अवाम को समझने की कोशिश कीजिए, देखिए कैसे अच्छे अल्फाज हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, या कॉम्प्रीहेंड भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे आप वर्ड अंडरस्टैंड, ट्राई, ये बेटर वर्ड है, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पीपल, अपने लोगों को समझने की कोशिश, अपने अवाम को, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर मासेस। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड योर मासेस, या पीपल आप लिख लें। ठीक है, अपने अवाम को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कैसी अच्छी बातें की हैं कायदे आज़म ने अपनी ब्यूरोक्रेसी के लिए, जो अपने आप को हुक्मरान समझते हैं उनके लिए। ठीक है, जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठ जाते हैं और वहाँ पे अपने आप को फिर समझते हैं कि हम बस, हमसे बढ़कर कोई नहीं है, हमारा ही बस हुक्म चलता है, तो उनके बारे में कायदे आज़म ने फरमाया है। अब आप मुलाजिम हैं और अब आप मुलाजिम और खादिम हैं, नाउ यू आर एम्प्लॉइज, नाउ यू आर एम्प्लॉइज एंड सर्वेंट्स, क्योंकि दो डिफरेंट अल्फाज हैं, हमने उनको डिफरेंटली ही लिया है। लोगों को महसूस कराइए, लेट द पीपल फील, मेक द पीपल फील, कि आप उनके मुलाजिम और दोस्त हैं, दैट यू आर देयर सर्वेंट्स, दैट यू आर देयर सर्वेंट्स एंड फ्रेंड्स। इज़्ज़त व तकरीम, इंसाफ और गैर जानबदारी का आला मेयार कायम कीजिए। तो सेट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ रेस्पेक्ट एंड रिवरेंस, जस्टिस एंड इम्पार्शियलिटी, तो इस इनके आला मेयार, सेट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ, सेट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सेट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ रेस्पेक्ट एंड रिवरेंस, जस्टिस एंड इम्पार्शियलिटी। अगर आप ऐसा करेंगे, इफ़ यू डू सो, प्रेजेंट डेफिनेट, इफ़ यू डू सो, अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग आप पर एतमाद करेंगे, पीपल विल ट्रस्ट यू, ट्रस्ट, पीपल विल ट्रस्ट इन यू नहीं लिखना, पीपल विल ट्रस्ट यू, लोग आप पर एतमाद करेंगे और आपको अपना दोस्त और बही खास समझेंगे। एंड कंसिडर यू, एंड विल कंसिडर यू देयर, विल कंसिडर यू देयर फ्रेंड एंड वेल विशर, यानी आपको अपना, कंसिडर यू देयर फ्रेंड एंड वेल विशर, अपना बही खा, दोस्त और बही खा समझेंगे। ये तासुर कि आप हुक्मरान हैं, दिस इम्प्रेशन दैट यू आर अ रूलर, अब ख़त्म होना चाहिए। नाउ शुड बी एंडेड नाउ, शुड बी वैनिश्ड नाउ,
कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अपने अवाम को समझने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर मासेस। तो ये हमारा आज का पैराग्राफ था जिसका दूसरा हिस्सा हमने आज देखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेसन से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, और अगर आपको फ़ायदा होता है तो मज़ीद इसे दूसरे लोगों तक भी कन्वे कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मज़ीद ट्रांसलेशन के जो पैराग्राफ्स हैं वो मिलते रहेंगे। अगर आपको कोई मुश्किल पैराग्राफ लगता है तो आप सेंड कर सकते हैं, उसकी ट्रांसलेशन भी आपको कर दी जाएगी। तो मैं फ़िल वक्त आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।